जय बिहारी जी की जय श्री राधे। आज हम जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन, जहाँ पर हम जानेंगे बिहारी जी के बारे में बहुत सारी रोचक बातें, बहुत सारी रहस्यमयी बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो हम ट्रेन से पहुँचे मथुरा जंक्शन, वहाँ से ऑटो लेकर आ गए श्री धाम वृंदावन। वृंदावन का अर्थ है तुलसी का वन। वृंदा मतलब तुलसी, मतलब तुलसी का वन। और यहाँ के राजा है हमारे ठाकुर श्री बिहारी जी, जिनकी एक झलक पाकर भगत भाव विभोर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी जी को बांके बिहारी जी क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्यों बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती? ठाकुर जी की इत्र सेवा ही इतनी क्यों जरूरी है? क्या आप जानते हैं बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती? आखिर क्यों यहाँ घंटियाँ, तालियाँ, नगाड़े इत्यादि नहीं बजाए जाते? ऐसी सारी बातें जानेंगे मंदिर जाते जाते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। बताया जाता है कि निधिवन जो यमुना के तट पर है, वहाँ स्वामी हरिदास जी ने घोर तपस्या की थी। उसके बाद बिहारी जी प्रकट हुए। शुरुआत में बिहारी जी का कोई मंदिर नहीं था। वह स्वामी हरिदास जी के साथ में ही रहते थे। हरिदास जी उनकी सेवा करते थे। उनके जो वहाँ वन में उपलब्ध जो भी पत्ते इत्यादि थे, उनसे उनका श्रृंगार करते थे। भरतपुर के राजा ने अपना बगीचा दिया था दान में, जो मंदिर बनाने के लिए। आज जिस जगह पर मंदिर है, वहाँ भरतपुर के राजा का बगीचा था, जो उन्होंने दान में दे दिया था। यहाँ युगल स्वरूप में दर्शन होते हैं बिहारी जी के। तो उसके पीछे का कारण है भी स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी से विनती की थी, आप श्री राधा जी को अपने अंग में समा लो। क्योंकि राधा जी के श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार इत्यादि सारा सामान उस समय नहीं उपलब्ध था हरिदास जी के पास। तो उन्होंने विनती की कि आप अपने अंग में समाहित कर लो। तो उस वजह से यहाँ पर युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए उनका नाम बांके बिहारी जी पड़ा। उन्हें बांका कहा गया। आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े हैं और कुंजों में विराजमान रहते हैं, इसलिए उनको कुंज बिहारी भी कहते हैं। दुनिया का पहला मंदिर है जहां मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि ठाकुर जी की बाल स्वरूप में पूजा होती है। साल में एक बार ही मंगला आरती होती है, जन्माष्टमी के दिन रात्रि 2:30 बजे से उनकी मंगला आरती होती है। अभी ठाकुर जी की इत्र सेवा इतनी क्यों ज़रूरी है? तो वहाँ के पुजारी जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक बच्चे को तेल की मालिश की जाती है, इसीलिए बिहारी जी की तेल से मालिश ना करके इत्र से करते हैं, कि इत्र में खुशबू रहती है। और बिहारी जी को खुशबू देने के लिए उनकी इत्र से मालिश करते हैं, बड़े ही आराम से। क्योंकि जो पुजारी जो मालिश करते हैं तो उनके हाथ में कोई बिंटी नग वगैरह है वो नहीं रखते। वो उनको निकाल कर उनकी धीरे धीरे पैरों को दबाते हुए उनकी मालिश करते हैं, जैसे बाल रूप बच्चे की होती है उसी प्रकार। सर्दियों में हीना और केसर का इत्र लगता है बिहारी जी को, और गर्मियों में गुलाब और खसका। इस प्रकार बिहारी जी की इत्र सेवा करते हैं। और बिहारी जी का जन्मोत्सव, बिहारी जी निधिवन से बिहार पंचमी को प्रकट हुए थे, तो उनका जन्म दिवस बिहार पंचमी को मनाया जाता है।
ठाकुर जी के सामने बार बार पर्दा करने के पीछे का कारण पूछा गया तो बताया कि बाल रूप में हैं ठाकुर जी, तो बाल रूप के वजह से उनको नज़र से बचाने के लिए कि किसी की नज़र ना लगे ठाकुर जी को, उनके सामने बार बार पर्दा किया जाता है। एक बार पर्दा ज़्यादा खुला रह गया था ज़्यादा समय के लिए, तो भरतपुर की रानी की दृष्टि उनकी दृष्टि से मिली और ठाकुर जी उनके साथ चल दिए थे। तो इस वजह से भी, क्योंकि ठाकुर जी आकर्षण करते हैं, तो बार बार उनकी किसी से ज़्यादा नज़र ना मिले तो बार बार सामने पर्दा करते हैं। यहाँ बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो जाती है। गुलाल से, लाल गुलाल, हरा गुलाल, पीला गुलाल इत्यादि से यहाँ होली खेलना शुरू हो जाता है। और धुलेरी वाले दिन बिहारी जी सोने चांदी के सिंहासन पर बाहर बैठते हैं। सुबह और शाम दोनों समय बिहारी जी बाहर विराजमान रहते हैं। और बिहारी जी के चरणों के दर्शन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा होता है, एक दिन अक्षय तृतीया वाले दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन, बिहारी जी के पाजेब, चरण चौकी और चंदन के गोला के दर्शन होते हैं। वो साल में एक ही दिन होता है, अक्षय तृतीया वाला दिन, जब बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। चैत मास से सावन हरियाली तीज तक फूल बंगले पड़ते हैं, क्योंकि बिहारी जी को गर्मी ना लगे इसलिए पूरे दरबार में फूल बंगले लगते हैं। 107 फूल बंगले रहते हैं। और हरियाली तीज वाले दिन झूले पड़ते हैं। सोने चांदी के झूले पर बिहारी जी विराजमान होते हैं। झूले के बारे में बताया जाता है कि पूरे विश्व में ऐसा झूला कहीं नहीं लगता। यह बनारस के कारीगर से बनवाया था और पूरा शीशम की लकड़ी रहती है, उस पर सोने चांदी का अर्क रहता है। मतलब ऐसा झूला कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। इस झूले पर बिहारी जी एकदम बाहर जगमोहन में आ जाते हैं, तख्त लगते हैं और एकदम बाहर आकर दर्शन देते हैं बिहारी जी। राधा अष्टमी वाले दिन यहाँ रास होता है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो साल में एक ही दिन बिहारी जी यहाँ रास करते हैं। निधिवन में तो हर रोज़ करते ही हैं और राधा अष्टमी को यहाँ पर करते हैं। उस एक दिन ही उनके हाथों में बांसुरी होती है। तो जय बिहारी जी की। यह हुआ हमारा आज का ब्लॉग समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय बिहारी जी की।